हेलो फ्रेंड्स, नीट 2021 की काउंसलिंग 15% सीटों के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो एमसीसी ने जो है हमारा अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया है। 19 जनवरी 2022 से जो है 2021 की 15% सीटों के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। बाकी बीएससी नर्सिंग वगैरह उसके लिए हो जाएगी। अब इसमें जो इंक्लूड कर रहे हैं 15% सीटें जो है ऑल इंडिया कोटे के लिए रहेगी, डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, प्लस 100% एम्स, 100% सीटें जिपमर की रहेगी। इसी के साथ साथ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी भी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी होती है, लगभग उन सब की 100% सीटों की काउंसलिंग भी जो होगी वो एमसीसी ही करवाएगा। तो उसका काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा, उसके पूरा रिलीज कर दिया था, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकल से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलते रहे। उसके साथ साथ आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नीट 2021 यूजी ऑल इंडिया 15% कोटा काउंसलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले शेड्यूल जो रिलीज करा है उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो फाइनल शेड्यूल फॉर ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, है ना, फॉर 15% कोटा, 100% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईएस, आईसी, एफएमसी, प्लस जिपमार वगैरह एम्स जो होते हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह चलती है उन सबका जो है काउंसलिंग एमसीसी करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स। काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड के लिए वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट लेवल पर ही काम होगा। तो 17 जनवरी से स्टार्ट होकर के 18 जनवरी तक जो है 22 तक चलेगा। मतलब इसमें क्या होगा कि कॉलेज अपने लेवल पर सीट वगैरह डिसाइड करेगा कितनी सीटें हैं जो कि 15% काउंसलिंग में जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पेमेंट की प्रोसेस जो स्टार्ट होगी वो 19 जनवरी 2022 से स्टार्ट होकर के 24 जनवरी 2022 अप टू 12 नून, मतलब दिन में 12 बजे जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी एज पर, है ना, सर्वर शेड्यूल। इसके साथ साथ जो होगा पेमेंट कब करना है, तो पेमेंट फैसिलिटी जो होगी, पेमेंट कौन सा, इसमें जो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो पेमेंट होता है उसके बारे में बात करिए। अब कितना काउंसलिंग के लिए पेमेंट होगा और काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन क्या होगा, उसका लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको एमसीसी अलग से रिलीज करेगा। जब भी वो रिलीज करेंगे हम आपको उसके सारे पॉइंट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से समझा देंगे और उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो पेमेंट की जो लास्ट डेट होगी वो 24 जनवरी ही होगी और उसमें जो टाइम रहेगा वो जो भी अवेलेबल रहेगा सर्वर पर। इस तरीके से चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का मतलब ये होता है कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है, नहीं लेना है, या मिल सकता है, ठीक है, वो कॉलेज हमें फिल करना है या हमारी चॉइस रहती है। तो ये स्टार्ट होगी 20 जनवरी से, 20 जनवरी से स्टार्ट होकर के 24 जनवरी 2022 को जो रात की लगभग 12 बजे के आसपास तक चलेगी। ठीक है, तो ये चॉइस फिलिंग है। अब चॉइस फिलिंग के बाद हमें चॉइस लॉकिंग भी करना रहता है। ठीक है, हमने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, हमें ये कॉलेज चाहिए, कॉलेज की प्रेफरेंस बनेगी। देन आफ्टर कॉलेज की प्रेफरेंस के बाद हमें कॉलेज चॉइस फिलिंग जो होगी उसको लॉक करना रहेगा। तो चॉइस फिलिंग को लॉक करने का जो टाइम रहेगा, ठीक है, चॉइस लॉकिंग वो रहेगा 24 जनवरी को लगभग 12 बजे के आसपास जो है टाइम रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सारा जो चॉइस फिलिंग के बाद जो वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा ये कॉलेज लेवल पे काम होगा, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 25 जनवरी से स्टार्ट होकर के 26 जनवरी तक रहेगा। देन आफ्टर जो सबसे मेन है, जो स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो 27 जनवरी रहेगी। इस 27 जनवरी को सीट जो होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग होगी, सीट जितनी भी सीटें अलॉट करने की प्रोसेस होगी, तो वो एमसीसी के लेवल पर ही होगा। देन आफ्टर 29 जनवरी को जो होगा वो जो है काउंसलिंग का सीट का अलॉटमेंट रिलीज हो जाएगा। मतलब कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है, नहीं मिला है, ये हमें पता चलेगा 29 जनवरी को। देन आफ्टर जिस तरीके से जैसे ही हमें कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आएगा और उसके बाद जो है हमें 30 जनवरी से, उसके दूसरे दिन से, अलॉटमेंट के दूसरे दिन से 30 जनवरी से लेकर के हमें जो है 4 फरवरी, लगभग 6 दिन के आसपास, 6 दिन का हमें टाइम मिलेगा, जो हमें रिस्पेक्टिव कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जाकर के हमें हमारा कॉलेज डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद वहां पर हमारा एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन स्लिप जनरेट हो जाएगी और हमारा एडमिशन डन हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट होगा। स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड कब से, 19 जनवरी से स्टार्ट होगा, स्टूडेंट एंड की बात करूं मैं, और ये कंप्लीट होगा कब, 4 फरवरी को 2022 को। ठीक है, देन आफ्टर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो सेकंड राउंड में भी अगेन वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय द इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल पे वर्क होगा। ठीक है, ये स्टार्ट होगा 7 फरवरी से और 8 फरवरी को जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो होगा तो 9 फरवरी 2022 से स्टार्ट होकर के 14 फरवरी 2022 को
जो है दिन में 12 बजे तक जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। इसके बाद पेमेंट फैसिलिटी जो होगी विल बी अवेलेबल टू द, है ना, 3 PM अब द 14 फरवरी, मतलब कि पेमेंट फैसिलिटी जो है हम 14 फरवरी को 3 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, तो पहले चॉइस फिलिंग होगी, देन आफ्टर चॉइस लॉकिंग होगी। चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगा वो 10 फरवरी से स्टार्ट होकर के 14 फरवरी तक चलेगा, ठीक है, टिल 12 PM, ऑलमोस्ट 11:55, मतलब कि लगभग 12 बजे के आसपास रात को चलेगा। और चॉइस लॉकिंग का जो रहेगा वो उसकी लास्ट डेट है 14 फरवरी ही है, और लगभग ये जो रहेगा वो 12 बजे के आसपास रहेगा। 5 दिन का इन्होंने टाइम दे रखा है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के लिए, ठीक है। देन आफ्टर अपन बात करें वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये अगेन कॉलेज लेवल पे काम होगा, ठीक है। 15 फरवरी से स्टार्ट होकर के 16 फरवरी तक 2 दिन के आसपास ये चलेगा। अलॉटमेंट ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेसिंग करेंगे, अलॉटमेंट की प्रोसेस जो रहेगी वो भी 2 दिन की रहेगी, 17 फरवरी से स्टार्ट होकर के 18 फरवरी तक चलेगा। तो ये जो वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट और प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये दोनों कॉलेज लेवल पर होगा, इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। अगेन इसके बाद देखें तो अपन देखें तो रिजल्ट, तो रिजल्ट का मतलब वही यहाँ पर आ जाएगा कि जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो कब आएगा, तो ये आएगा 19 फरवरी 2022 को, ठीक है। 19 फरवरी 2022 को रिजल्ट आ जाएगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का अपग्रेडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर एक तरीके से उसे कोई कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं। अपग्रेडेशन का भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर, एज वेल एज फ्रेश अलॉटमेंट का भी रिजल्ट आएगा, तो दोनों तरीके से रिजल्ट आएगा। देन आफ्टर जो है 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में जो है हमें रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है, या हमारी अपग्रेडेशन की प्रोसेस जो होती है उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से ये 7 डेज की प्रोसेस रहेगी, किसके लिए, रिपोर्टिंग के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए, और ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड राउंड कंप्लीट होगा हमारा 26 फरवरी को। तो वापस रिपीट कर देता हूं मैं, सेकंड राउंड स्टार्ट जो होगा वो एक्चुअल में 9 फरवरी से स्टार्ट होकर के 26 फरवरी के आसपास तक ये चलेगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे मॉपअप राउंड। इसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद जो होगा मॉपअप राउंड होगा, ठीक है। मॉपअप राउंड में सारी प्रोसेस सेम ही रहेगी, है ना। वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये 28 फरवरी को स्टार्ट होकर के 1 मार्च तक चलेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन या पेमेंट 2 मार्च से स्टार्ट होकर के 17 मार्च तक चलेगा, ठीक है, दिन में 12 बजे तक। और पेमेंट की फैसिलिटी जो रहेगी वो 17 मार्च तक रहेगी, ठीक है, 2022 एज पर द सर्वर टाइम 6 डे करेगा। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की बात करें अपन, तो चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग जो यहाँ पर भी फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना रहेगी हमें। ये स्टार्ट होगा 3 मार्च से स्टार्ट होकर के 7 मार्च तक चलेगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी 7, मतलब एक तरीके से एंड जो होगी वो 7 मार्च तक चलती रहेगी, ठीक है, लॉकिंग की प्रोसेस। देन आफ्टर जो है वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट्स का किसके थ्रू, इंस्टीट्यूट के थ्रू, वो 8 और 9 मार्च को रहेगा। और प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट ये रहेगा अगेन 10 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक। और रिजल्ट जो होगा सीट का जो अलॉटमेंट होगा वो 12 मार्च को अलॉटमेंट होगा। देन आफ्टर जो है हमें पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्टिंग करना रहेगी, वो रिपोर्टिंग करना रहेगी 13 मार्च से 19 मार्च के बीच में। तो लगभग रिपोर्टिंग का टाइम जो होगा वो 7 देगा। लास्ट प्रोसेस जो रिपोर्टिंग का मतलब होता है हमें पर्टिकुलर कॉलेज में जा करके वहां पर एडमिशन लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, और सारे डॉक्यूमेंट जमा करके हमें एडमिशन स्लिप जो होगी वो जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से ये मॉपअप राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ठीक है, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, है ना, फॉर AIQS सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट या रिपोर्टिंग, ठीक है। तो नो न्यू रजिस्ट्रेशन या पेमेंट ऑप्शन फॉर ओनली ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, मतलब इसमें जो होता है लास्ट जो राउंड होगा इसमें किसी भी तरीके का कोई फ्रेश जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और जो मॉपअप राउंड है इनमें ही रजिस्ट्रेशन होगा। जो लास्ट राउंड होता है उसमें किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्ट फॉर द ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। द चॉइस exercised by the candidate in mop-up round will be considered for the allotment of seat for the stray vacancy। मतलब कि यहाँ पर जो है जो लास्ट राउंड जिसको 4th राउंड पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर ना तो फ्रेश जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, ना ही फ्रेश कोई पेमेंट का प्रोसेस होगा, ना ही यहाँ पर कोई आपसे चॉइस फिलिंग होगी। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे वो फर्स्ट, सेकंड या फिर मॉपअप के होंगे, और जो भी चॉइस फिलिंग आपका फाइनल माना जाएगा, चॉइस फिलिंग हमारा इंटरेस्ट ऑफ कॉलेज जो माना गया है वो किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, हम मॉपअप राउंड के बेसिस पर ही मानेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सीट, है ना, ऑनलाइन बाय द रनिंग सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन अलॉटमेंट करता था। एलिजिबल कैंडिडेट हु आर नॉट
होल्डिंग एनी सीट कैन ओनली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। ठीक है, अब इसमें एलिजिबल कौन होगा? ठीक है, तो लास्ट में वह स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके की कोई सीट उनको अलॉट नहीं हुई, मतलब एक तरीके से ऑलमोस्ट ये मान के चलना कि बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रेश अलॉटमेंट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन ओनली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, मतलब इसमें वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली थी। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा ये कब होगा? अब इसमें चॉइस फिलिंग वगैरह तो ही नहीं, तो सीधा क्या करेंगे, प्रोसेस ही कर देंगे सीट अलॉटमेंट का। तो वो 21 मार्च को स्टार्ट होगा, एक ही दिन का रहेगा। जो अलॉटमेंट की प्रोसेस आपको पब्लिश की जाएगी वो करेंगे 22 मार्च को, और रिपोर्टिंग करना है रिस्पेक्टिव कॉलेज में वो 23 मार्च से स्टार्ट होकर के 26 मार्च को जाकर के हमें उसके बीच में काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो 23 मार्च से स्टार्ट होगी एडमिशन प्रोसेस लास्ट राउंड के लिए, और 26 मार्च को जाकर के वो कंप्लीट हो जाएगी, ये 4 डेज का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा ऑल इंडिया की 15% सीटें प्लस उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर वगैरह जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उन सबकी काउंसलिंग इस तरीके से कंप्लीट होगी। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन या डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर एक तरीके से कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच।